हेलो एवरीवन, वाइज मैन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। आज का क्लास सिंपल फ्यूचर का जो कलर्ड सेंस है उस कलर्ड सेंस का अध्ययन करेंगे। यहाँ देखेंगे कि सिंपल फ्यूचर में इमोशंस फीलिंग्स का जब समावेश होता है, एंट्री होती है, तो वह कलर्ड होता है। पिछले क्लास में हमने बताया था कि सिंपल फ्यूचर से इंफॉर्मेशन दिया जाता है, यानी कि क्रिया होने का सूचना दिया जाता है, कर्ता का कि कोई भी है ना अवस्था का इंफॉर्मेशन दिया जाता है, कर्ता के पास कुछ होता है तो उसका इंफॉर्मेशन दिया जाता है। 3 टाइप्स हम लोग सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर देखे हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन देने की क्लास हम लोग शुरू किए हुए थे। आज का जो क्लास है वह सिंपल फ्यूचर में एंट्री होती है इमोशंस का। वह इमोशंस कई रूप में आते हैं, तो आइए देखें कि कैसे सिंपल फ्यूचर कलर्ड फ्यूचर में बदल जाता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम लोग कलर्ड फ्यूचर यानी कि सिंपल फ्यूचर में फीलिंग्स का समावेश होना ही कलर्ड फ्यूचर कहलाता है, और वह फीलिंग्स अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। देख लें इसका इंग्लिश फॉर्म, ध्यान देना है, आई और वी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और शैल का प्रयोग कब करेंगे? जब हमको इंफॉर्मेशन देना हो। और विल के बाद हम लोग देखें 3 स्टेप है, या तो V1 या B प्लस नाउन या एडजेक्टिव या है प्लस क्या नाउन। दूसरा हम लोग का वही स्ट्रक्चर अदर सब्जेक्ट के साथ, अदर सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। यह कब होता है? जब उसमें फीलिंग्स आ जाती है। जहां फीलिंग्स का एंट्री हुआ कि जहां विल और शैल का प्रयोग करते हैं, उस तरह के पॉइंट्स में देख लेना है कि आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे और अदर सब्जेक्ट के साथ शैल। शैल के बाद V1 आ सकता है, बी आ सकता है प्लस नाउन आ सकता है, लेकिन याद रखना है इसमें फीलिंग्स का समावेश हो जाता है, इमोशंस आ जाते हैं, इंफॉर्मेशन के साथ फीलिंग्स और इंफॉर्मेशन आते हैं। देख लें इसका कुछ स्ट्रक्चर, जैसे कि दिया हुआ है, गौर करें। जब हमको वादा करना हो, प्रॉमिस करना हो, किसी के साथ प्रॉमिस करना हो, वहां पर ये चेंज हो जाता है, ये इस स्ट्रक्चर में होता है। यानी पहला इसका पॉइंट है प्रॉमिस। अगर वादा करना हो, जैसे आई विल हेल्प यू एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहां पर दिया जा रहा है प्रॉमिस। तो इस तरह के सेंस में हम लोग आई और वी के साथ विल और अदर्स के साथ शैल। एक और देखें एग्जाम्पल, वी विल हेल्प द पुअर फार्मर, यानी उस गरीब आदमी की, दैट पुअर फार्मर, उस गरीब आदमी की हम लोग मदद करेंगे। वादा किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग जहां आई वी के साथ शैल लगाते हैं वहां विल हो जाएगा, अदर्स के साथ विल लगाते हैं वहां शैल। जैसे ही, जानते हैं ही के साथ विल लगता है, लेकिन अगर प्रॉमिस किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ही शैल, जैसे ही शैल बी गिवन अ रिवार्ड फॉर दिस, फॉर विनिंग द रेस। रेस जीतने के लिए उसे पुरस्कार दिया जाएगा, यानी वादा किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम विल और शैल के प्रयोग पर ध्यान देना है। दूसरा, थ्रीट करना हो, धमकी देना हो, किसी भी व्यक्ति को अगर धमकी देना हो तो वहां पर हम आई और वी के साथ विल लगाएंगे, अदर्स के साथ शैल लगाते हैं। जैसे
आई विल बीट यू, बीट यू, धमकी दिया जा रहा है कि मैं तुम्हें मारूंगा। तो यहाँ शैल का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ फीलिंग्स आ चुका है, इमोशंस आ चुके हैं। तो इस तरह के जैसे वाक्यों में हम आई वी के साथ विल और अदर्स के साथ शैल, जैसे आई विल डिसमिस हिम, मैं उसे बर्खास्त कर दूंगा, धमकी दिया जा रहा है। फिर देखें जैसे ही विल बी पनिश्ड, उसको सजा दिया जाएगा फॉर, है ना, फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए उसको सजा दिया जाएगा। तो हम लोग दो स्ट्रक्चर यहाँ दो सेंस देखें, एक प्रोमिस करना हो, दूसरा ट्रीट करना हो, किसी को धमकी देना हो, ऐसे वाक्यों में हम लोग ये चेंज करते हैं। नेक्स्ट देखें तो हम लोग नेक्स्ट देखें तीसरा पॉइंट, डिटरमिनेशन, किसी भी कार्य को करने की दृढ़ इच्छा हो तो उस तरह के वाक्यों में भी हम लोग आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। जैसे आई विल कंप्लीट दिस वर्क एट ऑल कॉस्ट्स, यहाँ पर डिटरमिनेशन का यूज किया गया है। फिर देखें वी विल नॉट गो देयर एट एनी, किसी भी कीमत पर हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, यानी डिटरमिनेशन का भाव व्यक्त हो रहा है। तो यह डिटरमिनेशन के भाव को भी व्यक्त करने के लिए आई और वी के साथ शैल का प्रयोग न करके विल का प्रयोग करेंगे। तीसरा है कमांड, कमांड के भाव को भी व्यक्त करने के लिए हम लोग अदर्स के साथ जहाँ विल लगाते हैं वहाँ शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे यू शैल डू इट एट वंस, तुरंत तुम यह काम करोगे। तो यहाँ कमांड दिया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है, तो वहाँ पर हम लोग चेंज कर देते हैं, अदर्स के साथ यहाँ पर शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे ही शैल कंप्लीट दिस वर्क एट वंस या एट एनी कॉस्ट। तो जहाँ पर कमांड का भाव व्यक्त हो वहाँ भी हम अदर्स के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है विलिंग, इच्छा जहाँ हो, डिजायर हो अर्थात विश, विलिंग हो, डिजायर हो या विश, तीनों एक ही सेंस को व्यक्त करता है। यहाँ भी आई और वी के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। जैसे आई विल मेक फ्रेंडशिप विथ हर, इच्छा व्यक्त किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब मैं उससे दोस्ती करूंगा, यहाँ इच्छा का भाव व्यक्त हो रहा है, तो यहाँ आई के साथ शैल का प्रयोग न करके विल का प्रयोग करेंगे। जैसे आई विल बाई some flowers for her happiness, उसकी खुशी के लिए मैं कुछ फूलों को खरीदूंगा, यहाँ इच्छा व्यक्त किया जा रहा है। तो इस तरह हम लोग देख लें कि सिंपल फ्यूचर में कितने सेंस व्यक्त होते हैं कि वह कलर्ड फ्यूचर में बदल जाता है। तो एक झलक हम लोग देखें, कलर्ड फ्यूचर में तब इसका यूज किया जाता है जब उसमें फीलिंग्स हो, पहला प्रोमिस, दूसरा थ्रेट धमकी, तीसरा डिटरमिनेशन दृढ़ इच्छा,
चौथा कमांड, पांचवा विश अर्थात डिजायर या विलिंग। इस तरह के प्रयोग में आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग न करके विल का प्रयोग करेंगे और अदर्स के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। इस कंसेप्ट को आप लोग रखें। आगे हम लोग का जो क्लास होगा वह फ्यूचर कंटिन्यूअस का होगा। मेरी भी इच्छा है कि जितना जल्द हो हम लोग टेंस के क्लासेस को क्लियर समाप्त करें, ताकि जो ग्रामर का जो एडवांस पॉइंट है हम लोग उसको टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे। लिटरेचर का क्लास चले जिससे हम लोग लिटरेचर की भी जानकारी हो और साथ साथ एडवांस ग्रामर की जानकारी हो। थैंक यू।